नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर लाल सैनी है और मैं भी आप लोगों के प्रति एक बेरोजगार हुआ हूँ। आज का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी पर है। हमारे देश की सरकार से बेरोजगारी पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, पिछले 5 सालों से इनका ग्राफ निरंतर गिरता रहा है। ये रिक्वायरमेंट दिनों दिन घट कैसे रही है, और अगर रिक्वायरमेंट घट रही है, वैकेंसी पहले से 5 गुना कम होती जा रही है, तो इन वैकेंसियों के एग्जाम टाइम पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या इनकी नोडल एजेंसियां नहीं बनाई जा रही है? इन वैकेंसियों के एग्जाम हो जाते हैं तो इनका रिजल्ट आने में 2-2 साल कैसे लग जा रहे हैं? और अगर एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं तो इनकी पोस्टिंगें क्यों नहीं हो रही है? मैंने भी रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्लियर किया है। 4 चरण उसके अंदर हुए हैं। पहला स्क्रीनिंग पेपर होता है, दूसरा टेक्निकल पेपर होता है, तीसरा साइकोलॉजी का पेपर होता है, चौथा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। वो सब क्लियर करने के बाद भी हमारे देश में रेलवे की वैकेंसी लोको पायलट, जो एक बहुत टेक्निकल माना जाता है, उसकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। मैं भी उसमें से एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ। मैंने भी इसमें वेटिंग लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, परंतु मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनका आरआरबी भोपाल से सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। तो रेलवे ने कई सारे फॉर्म बनाए। ये देखो, यहाँ पे एनटीपीसी, रेलवे में एक एग्जाम हुआ था, यहाँ पे एनटीपीसी का फॉर्म भराए गए, ग्रुप डी के फॉर्म भराए गए। इनके दोनों के मिला के अगर फॉर्म की बात की जाए तो ये है यहाँ पे 2.8 करोड़ आवेदक है। इसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक आवेदक का 500 रुपये शुल्क है। अगर इनका शुल्क का टोटल पैसा जोड़ा जाए तो ये होता है 1400 करोड़ रुपए। सरकार ये कहती है कि भाई 400 रुपये हम आपके अकाउंट में वापस डालेंगे। अरे वापस क्या डालोगे? अभी तो आपने एग्जाम कराने के लिए कोई एजेंसी तय नहीं की। आप कहते हो कि भाई कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए। इतना सारा पैसा 2 साल से 3 साल से आप इसको लेके बैठे हो। ये बेरोजगार युवा कहाँ से पैसा लाता है? खरे पसीने की कमाई, माँ बाप की कमाई, उसको कैसे कैसे करके वो कमाता है, उस पैसों को आप लेके बैठे हो। ये हमारे देश की सरकार है। हमारे देश में, जैसे कि राजस्थान स्टेट से हूँ मैं, राजस्थान स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने यहाँ पर सिलेबस जारी किया है। 70% 11वीं का सिलेबस आएगा। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही सिलेबस के आधार पर उन्होंने 70% सिलेबस बताया 11वीं का। जो क्लासें 5 महीनों से चली आ रही है, 12वीं कक्षा, 12वीं बोर्ड, वो उनका सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है। 10वीं बोर्ड का सिलेबस जारी नहीं हुआ है। बता रहे हैं अखबार के माध्यम से कि भाई 60% सिलेबस 12वीं बोर्ड का रहता है, पर 60% सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे ये कम से कम आप बता दो। कोरोना के कारण आप स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, हम बात समझ पा रहे हैं। ये 35,000 विद्यालय राजस्थान में हैं, निजी विद्यालय भी हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट विद्यालय भी हैं। उनमें कितने सारे शिक्षक अपने कैसे कैसे रोजमर्रा की जिंदगी से काम कर रहे थे, 1000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीने में, परंतु वो सब बेरोजगार बैठे हैं। तो बेरोजगार युवा के साथ भी अहित हो रहा है। और आज की जो भावी पीढ़ी है, विद्यार्थी जो देश का भावी पीढ़ी माना जाता है, जो सबसे छोटा स्तर माना जाता है उसकी जिंदगी का, उस स्तर वाले विद्यार्थियों को भी सरकार सिलेबस जारी नहीं कर रही है। जो बहुत बड़ी, मतलब स्कूल स्तर की 12वीं बोर्ड बड़ी कक्षा मानी जाती है। 60% सिलेबस आप दोगे तो कम से कम ये तो बता दो कि भाई कौन कौन से अध्याय रहते हैं इसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इसके अंदर, ताकि वो उनको पढ़ सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें भी उनको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ना उनको जरूरी है। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं देश के सभी नौजवानों से, सभी शिक्षकों से ये विशेष आग्रह करता हूं कि सरकार को इस आंदोलन के जरिए, इसके माध्यम से बताएं कि भाई आगे किस प्रकार से अपन इस सिलेबस को जारी करवा पाए। हमारी सरकार को इसको फॉरवर्ड करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ताकि ये कैसे भी करके हमारे मीडिया वालों तक पहुंचे। मीडिया वाले देश, मतलब नेताओं तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।